वंदे मातरम साथियों, मैं सुरेश मालविया। आज हम इंदौर डीडी गार्डन में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, ये सभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी संयुक्त भर्ती परीक्षा में चयनित हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट आज राज्य वन सेवा परीक्षा देने आए हुए हैं। तो ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो इन्होंने बोला कि ये भी इन्होंने एग्ज़ाम निकाले हुए हैं और अभी जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ है, इस पर जो भी धांधली के कथित धांधली के आरोप लग रहे हैं, उस पर इनकी मानसिक पीड़ा जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और ये अपना साथ में क्या क्या इन्होंने संघर्ष करके जो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो हम इनसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बताइए। जी, मेरा नाम सुमित शेंडे है जी। मैं प्रॉपर छिंदवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और अभी मुझे यहाँ पे 10 से 11 साल हो गए इंदौर में रहते हुए। और मेरी जो इंजीनियरिंग है, मेरा जो एजुकेशन है, यहीं से हुआ है, इंदौर से। तो सुरेश जी, मेरा जो आपसे कहना ये है कि मेरी जो तैयारी है वो अभी से नहीं है। मुझे तकरीबन 8 से 9 साल लगे इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, जो अभी एग्ज़ाम आई थी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। मैंने विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों की तैयारी की है, जैसे एसएससी सीपीओ की मैंने तैयारी की है जो सीजीएल के थ्रू निकलती है। मैंने 16 क्लियर किया सुरेश जी, लेकिन मेरा फिज़िकल में नहीं हुआ। 17 में मेरा मेरिट में नाम नहीं आया सुरेश जी। रेलवे मैंने क्लियर किया 17 में ही। उसके बाद सुरेश जी मुझे पैसों की आवश्यकता थी, तो मैंने जॉब किया। मैंने 3 से 4 साल जॉब की और जैसे ही कोरोना का जो सीज़न आया था, तो कोरोना में सुरेश जी मैंने डिसाइड किया कि मैं और पढ़ूंगा। तो मैंने एमपी पीएससी के लिए प्रिपेयर स्टार्ट किया। उसके बाद सुरेश जी मैं उसमें भी 1 नंबर से चूका। अब चूँकि मेरे पास में जॉब लेने के लिए एक ही रास्ता बचा था कि ये जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो पटवारी की जो एग्ज़ाम निकली, उसमें मैं सफलतापूर्वक चयनित हो जाऊँ। और मैंने मेहनत की सुरेश जी, और मैं भाग्यवश मैं इस सफलता को ले भी पाया हूँ। लेकिन जिस तरीके से हालात अभी अपन देख रहे हैं करंट में, कि मामा जी ने हमारी जो नियुक्ति है, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी गई है। हालांकि उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जांच कमेटी बिठाई गई है 31 अगस्त तक के। हम भी मामा जी के शब्दों के बाहर नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि जांच हो, लेकिन समय से पूर्व जांच हो और जो जेन्युइन सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको समय से नियुक्ति मिल जाए। तो मामा जी से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप समय से पूर्व नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो चालू कीजिए और हम जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पे एकत्रित हुए उन सबको समय से नियुक्ति दी जाए। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम आरती निहोरे है। मैं इंदौर की ही रहने वाली हूँ और उज्जैन में पटवारी के पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं कहना चाहती हूँ कि मामा जी ने जिस तरह से नियुक्तियों पे रोक लगा दी है पटवारी की, प्लीज़ वो जल्दी से फिर से जारी की जाए। क्योंकि मुझ जैसी भी कुछ लड़कियाँ हैं जो भले ही इतनी बड़ी सिटी में रहती है, लेकिन उनके लिए ये सब करना इतना आसान नहीं होता है। मैंने भी 2019 से स्टार्ट की है अपनी स्टडी। वहाँ से मैंने इवन लॉकडाउन में कोई व्यवस्था नहीं थी पढ़ाई की, तो भी मैंने यूट्यूब से खुद अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग किया। वहाँ से मैं आगे बढ़ी धीरे धीरे करके। मेरे पास फाइनेंशियल कोई सोर्स नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने अपने पेरेंट्स से लड़के या फिर मैंने कहीं स्कॉलरशिप बेस पे अपना कहीं एडमिशन कोचिंग क्लासेस में लेकर वहाँ से मैं आगे बढ़ती गई हूँ। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, कई एग्ज़ाम्स मैंने इस ड्यूरेशन में दिए, जैसे रेलवे ग्रुप डी वगैरह भी दिया है। मैंने एसएससी के कई एग्ज़ाम्स दिए हैं। हालांकि मैं एसएससी में इतना नहीं कर पाई, ग्रुप डी में कुछ नंबर से रह गई थी क्योंकि उस ड्यूरेशन में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। मम्मी भी जॉब करते हैं, मेरे 2 ब्रदर हैं, वो मुझसे छोटे हैं। उसके बाद भी ऐसा रहा कि मुझे बहुत ज़रूरत थी जॉब करने की, लेकिन तो भी मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया और आगे बढ़ी। और वहाँ से मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे ये वाली जो पोस्ट है वो तो चाहिए, एनी हाउ कंडीशन चाहिए, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसके बाद तो मेरी एज भी होती जा रही है, तो और घर में और कोई सोर्स भी नहीं है, भाई छोटे हैं, तो फिर इसके अलावा तो कोई बचा ही नहीं है ऑप्शन। हालांकि मेरा एसएससी जीडी में हो गया था, लेकिन सर मैं उसकी फ़िज़िकल की तैयारी नहीं कर पाई इसी प्रकार की कुछ समस्याओं की वजह से। तो मेरा तो यही कहना है सीएम साहब से, मामा जी से, कि आप जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को नियुक्ति दीजिए। आपका जो भी कार्य है, आपने जिस तरह से नियुक्तियों पर रोक लगाई है, प्लीज़ जल्दी कंप्लीट कीजिए आपकी जो भी प्रोसेस है और जल्दी से प्लीज़ हमको ज्वाइनिंग दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम गीतांजलि पाटिल है। मैं इंदौर की ही निवासी हूँ और मेरा सिलेक्शन रीवा पटवारी के पद पर हुआ है। इसके पहले मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में फ़िज़िकल में रह गई थी। 0.5
सेंटीमीटर हाइट के कारण अभी मेरा BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी स्किल टेस्ट है और मैंने पटवारी में रीवा पटवारी में भी सिलेक्शन पाया है। मेरी मामा जी से बस इतनी ही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी जांच पूरी करके हमें समय से नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हमारे साथ हमारे घर वालों की भी उतनी ही मेहनत होती है जितनी हम मेहनत करते हैं। है कि ये लोग ऐसे ही इस परीक्षा में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, कई सारे एग्ज़ामों में ये लोग असफल हुए हैं, कई सारे एग्ज़ामों में इन्होंने बहुत चुनौतियों से उनका सामना किया है और अभी भी ये जो एक परीक्षा इन्होंने पास की है, पास करने के बाद भी उन्होंने सोचा था कि हमें नियुक्ति मिलेगी और हमें जो भी मुश्किलें हमने अभी तक झेली हैं उनसे हमें निजात मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम पास करने के बाद भी उन्हें लगातार फिर से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और जो स्थिति पहले थी उससे बदतर स्थिति का सामना उन्हें अभी करना पड़ रहा है। जी, मैं प्राची कंटाले बैतूल पटवारी से सिलेक्टेड हूँ, बैतूल से ही रहने वाली हूँ। मैंने इस बीच बहुत सारे पेपरों की तैयारी करी है। मैंने FCI का मेंस दिया है, मैंने रेलवे के मेंस दिए हैं, स्टेशन मास्टर में मैं चश्मे के कारण नहीं गई और मैंने इस बीच SSC के मेंस दिए हैं। काफ़ी कुछ एग्ज़ाम देने के बाद फाइनल से पटवारी में ही जो सिलेक्शन आया था वो भी अभी आने के बाद भी उसमें नियुक्ति नहीं आ रही है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसमें जल्द से जल्द जांच हो और हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। ठीक है जी। मेरा नाम है दीपेश कुमार मिश्रा। मैं अनूपपुर से ही हूँ और अनूपपुर में ही मुझे मिल गया है, पटवारी की पोस्ट मिल गई है। और कुछ लोगों को लगता है कि जैसे मजाक की चीज़ है, मतलब कुछ दिन में थोड़ी ना मिल जाती है, 4 महीने में क्या सिर्फ हमने पटवारी की थोड़ी ना तैयारी की है। मैं 2021 में जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ मैंने पढ़ाई चालू की 3-4 महीने मैंने पढ़ाई की। मैंने कांस्टेबल MP कांस्टेबल की पढ़ाई की, जनवरी में पेपर हुआ, फिर उसके बाद मेरा उसमें पेपर में निकल गया। मैंने 4-5 महीने फ़िज़िकल की तैयारी की, फ़िज़िकल हो गया, लेकिन उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा डॉक्यूमेंट गड़बड़ था, उस वजह से मेरा रह गया। तो जून में हुआ ये सब। 1 साल मेरा सिर्फ एक परीक्षा के पीछे बर्बाद हो। फिर उसके बाद मैंने 4-5 एग्ज़ाम दिए बैंक के, नहीं हुआ, किसी में नहीं हुआ। FCI दिया, FCI का मेंस दिया, उसमें मेंस में नहीं हुआ। CGL का प्री दिया, प्री में हो गया, मेंस में नहीं हुआ। CHSL दिया, CHSL का भी मेंस नहीं हुआ। कितने सारे एग्ज़ाम यानी फाइनल स्टेप में पहुंच के हम रह गए हैं। अभी ये यानी एक आई जिसमें हमने कम से कम फाइनल सिलेक्शन मारा और उसमें भी चूँकि कुछ भीड़ एक तैयार हो गई जो यानी इतने दावे के साथ कह रही है कि बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ है, सब फर्जी ही हैं। भाई आप इतने दावे से कहाँ से कह रहे हो? एक बार आप प्रक्रिया तो चालू करके देखो, जो सच में उसको डिज़र्व करता है कम से कम उसका जो वो उसका डिज़र्विंग जो उसका एम है, जो उसका हक है, उसको आप मत छीनो उससे। भाई हम क्यों परेशान हों? आपकी कब तक यानी जांच कब तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी कितनी जांच हैं जो 2015 में चालू हुई हैं अभी तक चल रही हैं, ठीक है? तो हम क्यों फंसे इस मामले में? आपके चुनाव होते हैं या फिर आपका कुछ भी होता है सरकार का, आप विद इन टाइम एक निश्चित दायरा तय कर लेते हो कि इतने में कर लोगे। हमारे भी समझो, आप प्लीज़ हमें इस बात पे हमें मत प्रताड़ित करो। आप बेहतर स्ट्रेटजी बनाओ, विद इन टाइम एकदम करके दो और हमें नियुक्ति दो। कितना परेशान हो, 5 साल में पंचवर्षीय योजना बना दी हो, 5 साल में एक हम कर पाए हैं बड़ी मुश्किल से, और यदि ये फंसी तो फिर किसी काम के नहीं रह जाएंगे। आप इस बात को समझिए कि हम पर भी क्या बीत रही है। हम कोई आप पर दबाव नहीं बनाना चाहते, हम सिर्फ मांग रख रहे हैं कि हम परेशान हैं। ये सच्चाई है कि हम परेशान हैं और हम किसी भी ऐसे असामाजिक की कोई भी आके बोल दिया कि इसमें गलतियां हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ, भाई उनके चक्कर में हम नहीं परेशान होना चाहते, है ना? आप जांच करो, जांच के लिए किसी ने मना नहीं किया, आप करो, लेकिन बाकी प्रोसेस आप पैरेलली चलाते रहो। हमसे भी इतनी मांग कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप इन कैंडिडेट का दर्द देख पा रहे हैं, साफ उनके चेहरे से झलक रहा है। ये बस इतना कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट जेन्युइन कैंडिडेट है, जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की है, उनको नियुक्ति दी जाए और समय से नियुक्ति दी जाए, क्योंकि नियुक्ति में देर करना भी एक तरीके का अन्याय करने जैसा ही है। बाकी और जी, मेरा नाम सुरेश जमरे है सर। मैं बड़वानी ज़िले से बिलोंग करता हूँ, पाटी ब्लॉक से, जो कि माना जाता है कि सबसे पिछड़ा है और एजुकेशन तो मतलब नाम मात्र का ही है। एक मेरा साथी भी हमारे पाटी ब्लॉक का ही है,
तो वो भी बता देगा आपको कि हमारे यहाँ एजुकेशन तो लगभग है ही नहीं, पूरा ट्राइबल है, हम भी ट्राइबल से ही बिलोंग करते हैं। मेरा इतना बड़ा मतलब कि फैमिली है हमारी, कि बहुत बड़ा ख़ानदान है, पर उसमें से मैं पहला बंदा था जिसका किसी मेरिट में नाम आया था, फाइनल मेरिट में नाम आया था, पर उस पर भी रोक लग गई है। तो नौकरी का तो अभी बोल नहीं सकते हैं कि लग जाएगी हमारी, क्योंकि पहली तो एक मेरिट में नाम आया था, उसके बाद भी नौकरी नहीं लग पाई अभी तक। और हम ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस हालत में रहते हैं हम। हमारे पास मकान नहीं था तब भी हमने रहे वहाँ पे, सब कुछ किए। अरंडी के जो खंबे आते हैं उससे मकान बना के रहे हम। तुम समझ नहीं सकते होंगे, जो हम पे आज 15 लाख देने का आरोप लगाते हैं, आप समझ पा रहे हो हमारा दर्द क्या होता है। मेरा नाम जितेंद्र चौहान है और मेरा खरगोन पटवारी पे सिलेक्शन हुआ है। तो सर मेरी जर्नी इंदौर में 2014 से चालू होती है। 12वीं के बाद मतलब मैं इंदौर आया था। उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मतलब मुझे कॉलेज करने के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो उस टाइम मतलब हम क्या करते थे, दाल मिल में काम वगैरह करते थे। तो 50-50 किलो की 100-100 किलो की बोरियां होती है, उनको रात भर मतलब 12 घंटे तक ढोना पड़ता था। कभी कभी तो मतलब ऐसा रहता था कि उसको पीठ पे उठा के और वो जो मतलब चक्की वगैरह रहती थी उसमें डालना पड़ता था। मतलब मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ जो भी बंदे थे 2-4 जन, वो एक रेलवे में लग गया, एक पुलिस में हो गया, मतलब मैं ही बचा हूँ। तो मतलब बहुत मुश्किल था मतलब इंदौर रहना। बस इतना था कि थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा था तो पढ़ने का, तो लोगों ने सपोर्ट करा कि मतलब नहीं यार तू कर लेगा। उस चक्कर में मतलब इंदौर पढ़े रहे। कभी ऐसा टाइम आया कि कभी घर भी जाना पड़ा, कभी काम भी करना पड़ा। अभी लॉकडाउन में ही हम मतलब घर गए थे, तो ऐसी कंडीशन थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो वो हेल्पर वगैरह नहीं रहते प्लांट में, तो सेल्दा प्लांट में हम काम पे जाते थे, हेल्पर का काम करते थे। मतलब दिन भर पूरे सरे वगैरह खींचो करो, फिर ऐसे दिक्कतें होती थी। तो कुछ लोग पढ़े लिखे वहाँ पे थे, तो वो बोलते थे कि यार तुम ग्रेजुएट बंदे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तुमको ऐसे काम शोभा नहीं देते। लेकिन आप करें तो क्या करें, मतलब कुछ कर तो सकते नहीं। फिर वहाँ पे लॉकडाउन के बाद मतलब घर पे ही था मैं। फिर कुछ टाइम कियोस्क चलाया, वो भी नहीं चला। तो उसके बाद फिर वैक्सीनेशन में 1 साल काम करा, वो वेरीफायर का। वैक्सीनेशन के बाद में जैसे तैसे खुद को दोस्तों से बात करके मतलब थोड़ा मोटिवेट करके जो जॉब में उनने सपोर्ट करा कि यार भाई तू इंदौर आ जा, तैयारी कर, तू निकाल लेगा एग्ज़ाम वगैरह ऐसा वैसा। और वो इसीलिए बोला था कि 2018 और 19 में जो अपना कांस्टेबल निकली थी और एक जीडी भी निकली थी, उस टाइम मेरा मतलब कांस्टेबल में भी हुआ था, एमपी कांस्टेबल में, तो मेरा फिजिकल नहीं निकल पाया था। और जीडी में जैसे तैसे मैंने फिजिकल तो निकाल लिया था, लेकिन 0.27 से मतलब जीडी में रह गया था। तो उसके बाद लोगों ने बोला कि भाई तू इंदौर वगैरह आकर तेरे को सपोर्ट कर देंगे हम, तेरे को घर से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए है कि सर मेरे मम्मी पापा की जो एज है वो 65 प्लस है और मैं घर से अकेला ही बंदा हूँ कि मतलब मेरे को घर पे भी देखना पड़ता है और मेरे को खुद को भी। तो मैं मतलब अभी क्या है कि जैसे तैसे घर वालों से वैक्सीनेशन में काम करके मेरे पास पैसे थे, तो मैंने गाड़ी ख़रीद ली और लगातार 1 साल से मैं जोमेटो में डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। और सिर्फ एडमिट कार्ड आया उसी दिन से मैंने जोमेटो में काम करना बंद करा है। उसके पहले लगातार 1 साल से मतलब इंदौर आने का यही मकसद था कि मेरा गाड़ी ली थी तो मेरे को जॉब करना है और बस यही मतलब ऐसे लोगों से बांध के रखना है खुद को कि मतलब एजुकेशन का माहौल बना रहे। और जैसे तैसे स्ट्रगल करके इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें भी ऐसी कुछ दिक्कतें आ गई है। तो बस मेरी मामा जी से यही गुजारिश है कि क्या आए हैं उनको समय से नियुक्ति दी जाए, क्योंकि वो लोग तो मतलब पैसे वगैरह इन चीज़ों का तो कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बेसिक चीज़ें भी उनकी ज़रूरत नहीं हो पा रही। तो जांच कमेटी मतलब सही टाइम से रिपोर्ट अपनी पेश करे और आप मामा जी उन पे सही से मतलब जो भी ऐसा कुछ डिसीजन ले कि हमारी ज्वाइनिंग ना रुके और टाइम से हो पाए। तो जैसा कि आपने सुना सभी लोगों की, भाई की बहुत ही इमोशनल स्टोरी है
और सभी लोगों की इसी तरीके की स्टोरी है। प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हम मामा जी से यही कहना चाहते हैं कि जिस पद के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है उस पद पर हमें ज्वाइनिंग दी जाए और हमारे जो मानसिक वेदनाएं, मानसिक प्रताड़नाएं उसको कम की जाए। और हम आपसे मतलब हम तो सभी पूरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। और फिर से कहता हूँ कि अपने जो भांजे भांजियों को आप कहते हो कि मेरे सब भांजे भांजियाँ हैं, तो भांजे भांजियों को आप अपना जो सिलेक्शन हमने लिया है बिल्कुल प्रिपरेशन करके रात भर पढ़कर, तो हमें हमारी जो मेहनत है उसका मेहनताना हमें मिलना चाहिए। ओके। अभी आपने ये सभी पटवारी अभ्यर्थियों को सुना, सभी का दर्द एक जैसा है, सभी का संघर्ष एक जैसा है और लगभग सभी की कहानी भी एक जैसी है। ये चयनित हुए हैं, कई लोगों ने कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत सारी संघर्ष करके ये इस परीक्षा को पास किए हैं। तो इन सभी की माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी से यही विनती है, यही इनका निवेदन है कि समय से जो जांच प्रक्रिया है उसको पूरी करके और इनको समय से इनकी नियुक्ति दी जाए और इनको इनका जो मानसिक पीड़ा है उससे मुक्ति दिलाई जाए। धन्यवाद।